ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं विगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि यस्य प्रसादात् पतिताः सुपावना भवन्ति संसारसुतारिणः शिवा योगेश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीराम लालं प्रभुमीशं आश्रये श्रीराम लालं प्रभुमीशं आश्रये। महाप्रभु और रामलाल और मुलक जी तीनों मूलक दिव्य हैं सकल करे यो आज प्रभु रामलाल सतगुरुदेव जी की जय शरणम। महाप्रभु और रामलाल और मुलक जी राज तीनों मूर्त दिव्य हैं सकल करेंगे आज श्री प्रभु रामलाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। करुणा सागर सिद्धर जी के प्रेम भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में लाख लाख नमन। प्रभु जी की कृपा से योग यात्रा कांगड़ा के प्रथम पड़ाव पर योगसाधन आश्रम नागौर में कलकत्ता से योग माध्यम रामायण का पाठ चल रहा है। प्रभु जी की कृपा से बड़े निर्विघ्न शांति में प्रेम में और ज्ञान में वातावरण में संपन्न रहा है। और अभी हम देखते हैं कि हमारे भी क्या ज्ञान प्रभु जी रामायण के माध्यम से देख, क्योंकि रामायण का पाठ चल रहा है, इससे कोई न कोई ज्ञान हमारे लिए मिलता है। और जो ज्ञान है ये गुरुमुख से निकला हुआ है। गुरुमुख गूढ़ ज्ञान का न उपजा लेखन हाथ, ग्रंथ भरे हैं ज्ञान के गुरु बिन मिले ना साथ। ये गुरु ज्ञान है, गुरु का हृदय है। हमारे लिए क्या ज्ञान प्रभु जी दे रहे हैं, इसको हम श्रवण करेंगे। ये
के बारे में प्रभु जी कह रहे हैं कि इष्ट के का ध्यान करें, ज्योति का ध्यान करें, मन को शांत करें। ये भौतिक ध्यान होता है, इष्ट का ध्यान करते हैं। मंगल भवन मंगल श्री राम जग सुख मंगल भवन मंगल श्री राम मूलक प्रभु जी जग सुख भज मन राम लाल अवतारी भज मन राम चमन सुख भज मन राम लाल अवतारी भज मन राम चमन सुख मंगल भवन मंगल हे साग तू देखना इष्ट के नेत्र मीत हे साग तुम देखना इष्ट के नेत्र मीत एकाग्र वृत्ति हो सके यदि भजो सप्रीत श्री प्रभु बता रहे हैं कि देखो हमारा साथ आपके जो इष्ट हैं उनके नेत्र को देखते हो, उनकी आंखों को देखते हो और उनके नेत्रों में अपनी नजर टिका बस और उनका ध्यान करते हो। इससे भी वृत्ति शांत है, बड़े प्रेम से सप्रीत। आगे फरमाने अब बतलाऊं तुमको ध्यान ज्ञान सर्वोत्तम लेवो जान यदि इसमें तब मन लग जाए भस्मीभूत काम हो जाए भस्मीभूत काम हो जाए। एक ध्यान और बताता हूँ, अगर आपका मन उसमें लग गया तो काम जो वृत्ति है भस्मीभूत है। यदि इसमें तब मन लग जाए भस्मीभूत काम हो जाए भस्मीभूत काम हो जाए। सुनकर नाथ की ऐसी बात साध कहा ए जग के त्रात वो ध्यान मुझको बतलावे भस्म काम जिससे कर पाए भस्म काम जिससे कर पाए। कहा नाथ सुन लो वही ध्यान
से क्षीण हो जाए, उसका कौन सा ध्यान ऐसा है? उनके मैं अभी बताता हूँ, स्वामी महाराज फरमा रहे, वो है इष्ट के मस्तक पर ध्यान, प्रभु जी के माथे पर ध्यान लगाता, उसका फल है कि भस्मीभूत काम करे। इष्ट के मस्तक को लो देख, भिकुटी मध्य ही ले वो पेख। इष्ट की भिकुटी के अपनी नजर टिका, इष्ट के मस्तक को लो देख, भिकुटी मध्य ही ले वो पेख। वहाँ रेखा तुझे दिख पाए, कहते यहाँ पे रेखा दिखेगी, वहाँ रेखा तुझे दिख पाए, योग की रेख वे कहाँ हैं, योग की रेख वे कहाँ। कुछ रेखाएं दिखेगी आपको मस्तक पर, सब वो योग की रेखाएं। वहाँ पर है प्रकाश भी साथ, ध्यान धरो और बनो सनाथ, ध्यान धरो और बनो सनाथ। ध्यान की सरल विधि जिससे काम भस्मीभूत हो जाए। हम सब यात्रा में चले हैं ना, हम जाते ध्यान लगाएं, काम की वृत्ति क्षीण हो, तो वो ज्ञान दे रहे हैं ना कि प्रभु जी की मस्तक का ध्यान करके उनकी भृकुटी का ध्यान करो, वहां पर कुछ रेखाएं उन पर केंद्रित हो जाओ, फिर उसमें प्रकाश है। और ये देखो कि प्रकाश निकल रहा है, और बस यही करते हैं। इस मस्तक पे ध्यान को नित्य धरे जो मीत, इष्ट बसे उस चित्त में, ले काम को जीत। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। देखो, काम वृत्ति को शांत करने के लिए एक ध्यान है। आगे प्रभु क्या फरमाते हैं, ये तो स्थूल ध्यान था, ज्योति का ध्यान कैसा? कल शाम को प्रसंग चला था, तो ध्यान पर ही आगे बढ़ रहा है। प्रभु जी मुद्राओं के बारे में बता रहे थे, मुद्राएं करो इससे मन शांत होता है। अब एक स्थिति आती है, अगर बचपन से योग नहीं किया, आगे मुद्राएं करनी बड़ी मुश्किल होती है। बालकृष्ण जी ने तो किया है, तो करते हैं मुद्राएं, तो औरों को तो दिक्कत आएगी ना, सब बालकृष्ण थोड़े नहीं है। तो अब जो हमारे साथी हमको तो ये दूसरा ध्यान है, ऐसा करना पड़ेगा। स्थूल ध्यान का कीन बखान, स्थूल ध्यान का कीन बखान, सुन लेना तुम सहित ध्यान, सुन लेना तुम सहित ध्यान। ज्योति ध्यान अब करूं बखान, ज्योति ध्यान अब करूं बखान, शास्त्र करें जिस का गुणगान, शास्त्र करें जिस का गुणगान। तीन रूप ज्योति के जान, तीन रूप ज्योति के जान, भौतिक दैविक आत्मिक मान, भौतिक दैविक आत्मिक मान।
ज्योति को सब जाने, अग्नि तत्व को सब पहचाने, अग्नि तत्व को सब पहचाने। ज्योति का जो ध्यान है उसके 3 प्रकार के, भौतिक, दैविक और आत्मिक। भौतिक क्या है? जैसे दीपक है, दीपक पे कई बार उनके दीपक की लौ को देखते हैं, अग्नि तत्व तो उसमें नजर दिखाते और भृकुटी के साथ उसको मिलाते हैं। अक्सर राज्यों वाले इसको, ब्रह्मकुमारी वाले अक्सर इस ध्यान को देखते हैं, दीपक को देखते हैं। ये कौन सा ध्यान है? भौतिक ज्योति का 3 प्रकार के। भौतिक ज्योति अग्नि का रूप, भौतिक ज्योति अग्नि का रूप, जो प्रकट में तेज स्वरूप, जो प्रकट में तेज स्वरूप। दृष्टि से भी नजर जो आवे, दृष्टि से भी वे भौतिक ज्योति वही कहावे, भौतिक ज्योति वही कहावे। इसके रूप अनेक मीत, इसके रूप अनेक मीत, जिनकी सबन को है प्रतीत, जिनकी सबन को है प्रतीत। अग्नि से बहु काम कर पावे, अग्नि से बहु काम कर पावे, इससे हम प्रकाश भी पावे, इससे हम भौतिक जीवन इसी अधीन, भौतिक जीवन इसी अधीन, बिन इसके सब होए विलीन, बिन इसके सब। देखो इसके कई रूप हैं। अगर ये भौतिक अग्नि नहीं हो तो हमारा भौतिक जीवन ही नहीं चल सकता। सूरज का प्रकाश ना हो, आग ना हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। भौतिक जो ज्योति है तो बड़ा महत्व है, इसकी वजह से हम सब चल रहे हैं। भौतिक ज्योति जानिए अग्नि का वह रूप, अग्नि के सभी जाने हैं अनेक स्वरूप। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सतगुरुदेव की। अब देखो भौतिक ध्यान क्या है? चांद पर ध्यान करेंगे भौतिक ध्यान, चांद। सूरज पर ध्यान करेंगे भौतिक ध्यान, सितारों पर ध्यान करेंगे भौतिक ध्यान। ये सब ध्यान ही है, मन को शांत करने। उनमें एक रूप को ध्यान में, एक ही ध्यान है। या चांद का ध्यान करो, सूरज का करना है, दीपक का करना है, जहाँ भी आप, चाहे जुगनू का करना है, उसमें भी प्रकाश है। उनमें एक रूप को ध्यान में, ज्योति ध्यान वही कहावे, ज्योति ध्यान वही कहावे। अब हमारे पास बहुत से लोग आएंगे जिन्हें आप क्या ध्यान करते हैं, पता तो होना चाहिए ध्यान कैसा होता है। ध्यान एक भौतिक होता है, दूसरा ज्योति का होता है। ज्योति के ध्यान में एक भौतिक ज्योति है, एक दैविक है, फिर आत्मिक है। जुगनू आदि को पुरुष धियावे, जुगनू आदि को पुरुष धियावे, दीप शिखा में
लगाए, दीप शिखा में चित लगाए। कोई सितारा मन में देखे, कोई मन में देख चंद्रमा को, कोई जन देख चंद्रमा को, कोई जन देख। मन में वो प्रकाश दिया था, मन में वो प्रकाश दिया था, ज्योति ध्यान नित्य कर पाता, ज्योति ध्यान नित्य कर पाता। सूर्य की कोई आभा देख, सूर्य की कोई आभा देख, गायत्री मंत्र सहित लेख, गायत्री मंत्र सहित लेख। देखो ज्योति ध्यान मन में भी आप कर सकते हैं। सूरज का ध्यान कैसा प्रकाश है, साथ जो है, जो आंखें खोल के देखेंगे, आंखें खोल के देखना खतरनाक होता है। अब कई बार बहुत से ऐसे होते हैं, योग आता नहीं है, ठीक है, भाई सूरज का ध्यान कर रहे, काउंट करना है, कितना करना है, वो योगी गुरु यहाँ। हमारे पास एक महामंडलेश्वर आए थे, तो उनका फोन मेरे को आया कि मैंने आपके आश्रम में रुकना, मैं कहा आ जाइए। कि जनाब मैं तो आता हूँ, मैंने कोई बात नहीं, आप आ जाइए। हमसे मिले, योग की चर्चा की। मैंने कहा आप ये बताइए, आप अंधे कैसे हो? बताइए, किसी ने मेरे को कि सूरज का ध्यान करो। नजरें सूरज पर टिकाते टिकाते मैं अंधा ही हूं। अरे सूरज के ध्यान मन में भी किए जा सकता है, आंखें बंद करके सूरज नहीं दिखेगा। और सूरज के ध्यान प्रातः की पहली किरणों में कुछ ही घड़ी में किया जाता है। तो उसको सिखा दी कि दिन को 12 बजे करना। डॉक्टर साहब मैं तो आंखें धो गए। ऐसा योग भी बड़ा सागर है और अनुभवी लोगों से ही सीखना पड़ता। हालांकि महामंडलेश्वर जूना खड़ा मैं भी रहता हूँ। ज्योति ध्यान से लाभ उठाए, ज्योति ध्यान से लाभ उठाए, धीमान वो पुरुष बन पाए, धीमान वो पुरुष बन पाए। ज्योति ध्यान जो करता मीत, ज्योति ध्यान जो करता करत प्रकाशित निज वाचित, करत प्रकाशित निज वाचित। बुद्धि उसकी होवे उजागर, बुद्धि उसकी होवे उजागर, मन विचरे प्रकाश के सागर, मन विचरे प्रकाश के सागर। उसकी बुद्धि उजागर हो जाती। और बशर्ते इसके कि हम दिन भर टेलीविजन देखते हैं और अपनी आंखें खराब करते हैं, उस पर जो कुछ चल रहा है वो मन में बस जाएगा और मन भी खराब हो जाएगा। क्यों ना आंखें बंद कर चांद का ध्यान करें? क्यों ना रात्रि को जब चांद निकलता है बाहर बैठकर चांद पर नजर टिका, उससे आंखें नहीं खराब होती। चांद के ध्यान से कोई फर्क नहीं। चाहे चांद पे आप नजर टिका दो, चांद को आप जब चांद पे नजर टिकाएंगे तो पहले चांद ऐसा लगता है कि चल रहा है, तो स्थिर हो जाता है। फिर नजर टिकाते रहेंगे आप,
दिन को अगर दे रहे हैं अपने बैठ के मन में सूरज का ध्यान करते और गायत्री मंत्र का जाप करते। गायत्री मंत्र प्रकाश प्रकाश का ही है, जो भी है तो प्रकाश ही है, उसके ध्यान में लग जाओ। हमारे पास सनातन में मन को लगाने के हजारों तरीके हैं, लेकिन आजकल तरीके मोबाइल और टेलीविजन आ गए मन लगाने के। भाई ये तरीके मन को लगाने के लिए योगी जानते हैं कि मन कैसे लगाया जाता है। हमारे आजकल बड़े चौहारे में कॉमेडियंस हैं दो आए हुए, उनको चौहारू छोकरे कहते हैं। कभी आप फेसबुक पे जाए, चौहारू छोकरे निकाल के आपने, उनकी कॉमेडी चलती है, जिनमें एक का नाम है मंगत राम, एक का नाम है पोपी भाई। तो बस मैं उनको सुन रहा था। एक दिन पोपी भाई आते हैं मंगत राम के पास। अरे मंगत राम, बोले क्या आपके कितने बच्चे हैं? बोला 7 हैं। बोला पत्नी कितने? 2। बोले माता? बोला हाँ। बोले पिता भी हैं? बोला हाँ। बोला इतनी घर में शांति कैसे भाई तुम्हें? बोला सबको टेलीविजन मोबाइल दे रखे हैं, बोला सब बिजी हुए हैं। पर इतनी शांति कैसे? बोला मोबाइल पर बिजी सब, अपने कमरों में मोबाइल देख रहे हैं, और इसलिए मेरे घर में शांति। और बड़ी शांति है यार। हाँ तो और क्या भाई, यही तो तरीका है शांति को कहते हैं, आज तक मॉडर्न तरीका है। तो सब शांत, 7 लड़के, 2 बीबियां, माँ के पास टेलीविजन, बाप के पास टेलीविजन, कहते हैं मैं मजे में, मेरे को कोई नहीं शेयर कर। शांति का तरीका कहते हैं यही होता है, क्योंकि कॉमेडियन है ना, ऐसा काम भाई यही कोई शांति के तरीके नहीं है। अगर उससे बढ़िया ध्यान लगाते सब, तभी तो शांति होगी, मन में प्रकाश आ जाता, ईश्वर का ज्ञान आ जाता और शक्तिवान हो जाते। और उनके मन फिर खराब हो जाएंगे, फिर घर में झगड़े शुरू, जो कुछ देखा वही हो जाएगा। और हमारी इस बात ऐसे ही हुआ। मोबाइल, टेलीविजन, ये सारा जो प्रोग्राम चला है, हमारे एक यज्ञ हुआ शाम का, तो गोदी कांड आपको पता लगा, अखबारों में भी आया होगा। गोदी कांड वो क्या हुआ? वो कोई परंपरा नहीं थी कि रात को बंदूक लेके आप जाएं। वही सिस्टम यूपी और पंजाब वाला, शादियों वाला, आए और फायरिंग की, जैसे पिक्चर्स में होता है, तो वही नाटक वो कर बैठे शराब के। और अब जेल। ये फायदे हैं टेलीविजन के और मोबाइलों के। ध्यान कुछ और है, सनातन कुछ और है, योग कुछ और है। लोग हमको कहते हैं अरे क्या करते तुम सत्संग में जाके, क्या करते तुम योग में जाके? तो योग में ऋषियों का ज्ञान छिपा और ईश्वर का ध्यान छिपा हुआ है, मन की एकाग्रता है और जीवन की उसमें सफलता है। और दूसरी तरफ ये जो विज्ञान है, ये बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। अब योग क्या है? योग एक बड़ी ही शुद्ध आत्मिक भाव जब पैदा हो जाता है, तो समझो हम योग पर चलने आरंभ हो। और हम चलते चलते योग को सीखते भी हैं और देखते भी हैं। हम जब योग यात्रा में जाते थे तो हमने कहा राजेश जी फिर हम कहाँ ठहरेंगे यात्रा में, शाम को हमने वापस आना है। रोटी भला जी नल प्रकाश जी के वहाँ ठहरेंगे आज शाम को, फिर दिन को फोन करना भाई संगत आ रही है। ये बड़े प्रसन्न होते थे जब भी काम दसाना में अब शाम के लिए संगत कही जा रहे हैं। पुराने भगत फिर नल प्रकाश बोल रहे थे छूट जाते थे, तो ये भी बड़ा आनंद लेते थे संगत के साथ रहते।
तो एक बार हमने इनसे प्रार्थना की, हमने कहा बोरा जी आप भी कुछ बोलेंगे ना। सुंदर प्रवचन इन्होंने दिया। हमने कहा देखो साहब कि हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया। अगर किसी गरीब लड़की की शादी करनी होगी तो आपने मुझे बता दो, जो कुछ भी मदद हो सकेगी। अगर किसी की पढ़ाई की कोई दिक्कत आ रही आपने मुझे बता दो। तो दोनों भाई, बल्कि कई बार मैं पुलिस जी को कह देता हूँ, मैं कभी वो लड़की को पैसे भेजने तो ये अपना चेक सीधा ही कहते हैं अकाउंट नंबर भेज दो, भेज देते हैं। कोई गरीब लड़की होती है मैं कह देता हूँ। और नंद प्रकाश जी भी बड़ा सुंदर इन्होंने कहा कि क्योंकि बात ऐसी है कि 4 चीजें होती हैं जो भगवान ने हमको दी, इनका उपयोग करना आना चाहिए। एक तो यह है, अगर इनका उपयोग करना नहीं आएगा तो ये खतरनाक साबित हो जाएगी। चारों, एक क्या है, जवानी, शास्त्र बताते हैं। दूसरा है धन, और तीसरी है सत्ता, और चौथी है मूर्खता। शास्त्र बताते हैं कि इनमें से एक एक चीज को संभालना बहुत मुश्किल है। अगर किसी को चारों चीजें मिल जाए तो डूबा ही डूबा, वो नहीं बचेगा कभी। बताओ तो कैसे बचेगा? मैं जवान भी हूँ, मेरे पास रुपया भी है, और मैं सत्ता में भी हूँ, लीडर भी हूँ, और फिर साथ में मूर्ख भी हूँ, तब तो भेज देंगे। आप तब बचेगी कैसे? बचेगा जवान भी है, और नेता भी है, मंत्री भी है, और पैसा भी है, और मूर्ख भी है। इनमें से एक एक चीज संभालनी बड़ी मुश्किल होती है। अगर तो चारों ही भगवान दे दे तो डूबा ही, वो नहीं बचा। अब बल आ जाए, ताकत आ जाए, तो आप फिर बाहुबली बन जाएंगे। किंतु अतीक अहमद, एक अंसारी जैसे यूपी में ऐसे खराब हो, क्योंकि जवान थे, ताकत थी, खराब हो गया। जवानी संभालनी मुश्किल है, बेचारी मुश्किल है। दूसरा धन, अगर धन ज्यादा आ गए वो तो दिमाग में चल जाता है। शास्त्र में लिखा है अगर किसी धनी ने धन का अभिमान कर दिया, उसका घमंड कर दिया, अगले जन्म में वो महादरिद्र हो जाता है। फिर अगले जन्म में जो महादरिद्र भगवान को गाली नहीं करेगा, भगवान मेरे ये हाथ देखो, उसके पास देख भगवान 24 घंटे प्रभु जी को गाली देते रहे। उसको ये पता नहीं कि पिछले जन्म में मुझे बड़ा भारी धन दिया था और मैं घमंडी हो गया। अब इस जन्म में भगवान को गाली देके क्या करेंगे? जब दिया था मौका तब तो तुमने समझा नहीं, तब तुमने धन को संभाला नहीं, अब मुझे गाली दे रहा। मैं गरीब हो गया, महादरिद्र हो गया, मुझे ये क्या पता मैं पिछले जन्म में अमीर था और मैं बड़ा घमंडी हो गया। तो इन्होंने कहा कि देखो डॉक्टर साहब, भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, इनको धन दिया है, इसको इस्तेमाल करने का उसको कहाँ लगाना है, कोई अभिमान नहीं। बिल्कुल बड़े निमानेपन से उन्होंने बड़ी सादगी के साथ कहा कि अब क्या कर सकते हैं, सतगुरु ने बहुत कुछ दे रखा है, अगर हो सके तो कभी किसी के काम आ जाए तो मेरा सौभाग्य होगा। उनके बहुत अच्छा। फिर एक रिक्वेस्ट इन्होंने और की कि आप जब भी कांगड़ा जाएंगी तब भी मेरे घर में ठहरेंगे,
और जब भी वापिस आएंगे तब भी मेरे घर में ठहरे। वैसा ही हो गया, जा रहे हैं तो भी इनके घर में ठहरे हैं लम्होर में, आएंगे तो भी बिलासपुर में इनके घर में ठहरे, क्योंकि हम ये सीख रहे हैं। कहते रामलाल भगवान की शक्ति यदि वो पार न कोई पा सके बिन सतगुरु। चलते चलते हम देख रहे हैं इस बात, और ये सच्ची हो रही है। कोई इन्होंने 7-8 साल पहले की बात की, क्योंकि शुद्ध हृदय से, शुद्ध आत्मिक भाव से अगर कोई आप बात करते हो, भगवान आपके अंदर ही बैठा है भाई। वो कहीं बाहर ढूंढना, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर आपने शुद्ध अंतर मन से कोई बात कह दी, ईश्वर स्वीकार करें। इन्होंने इतने कहा कि बस ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप आरती करो चाहे ना करो, आप भजन करो चाहे ना करो, सिर्फ संगत आए, विश्राम जरूर करना, बाकी जो कुछ हो सकेगा आपने करना, लेकिन आए संगत। संगत ही जानते कि संगत ही ईश्वर का रूप है, संगत ही ईश्वर का रूप है। अब जिनको संगत का पता नहीं है तो समझो उनको न ईश्वर को वो रूप समझती है, तो उनको समझो कि भगवान ने उनको मूर्ख बना रखा है। वो तो बोलेंगे अरे क्यों बुलाई संगत यार, तेरे पास और कोई काम नहीं है, ये बेबे आदमी बुलाने के लिए रहे थे। तो जो आदमी ऐसा कहता समझो वो मूर्ख है, भगवान ने बना रखा। बहुत से लोग कहते हैं आज भी, अरे क्यों बुलाया आपने, अच्छा रोड वाले बुला दिए, ये तो बड़ा गलत कर दिया। तो समझो उनको भगवान ने गुण दे रखा है, मूर्ख बना रखे। तो क्या कहेंगे उनको? अब इन्होंने जब काशी में दिया से ऐसा ही हो गया। अब इससे पता लगता है कि नंद प्रकाश बोहरा और बोहरे के परिवार में किस प्रकार की भक्ति है और किस प्रकार से हृदय से सत्य भावना से ये लोग बात कहते हैं। अब सुबह कुलदीप जी से बात हो रही थी, बोला जब आगे रसोई बन रही थी तो महाराज जी ने कहा कि कुलदीप जी मैं ईंट आपसे रखवाऊंगा वहां पे, जो धौन के साथ जो रसोई बन रही, इनसे ईंट रखवाई। देखो एक कितने महान गुरु, वो हृदय देखते थे। लेकिन आज ऐसे भी होंगे जिनको भगतों को पहचानना नहीं आता, दृष्टि नहीं है कि भगत कौन है। अब भक्तों को नहीं पहचानेंगे, संगत को नहीं पहचानेंगे, तो समझो उनको भी एक वरदान दे रखा है भगवान ने, उनको मूर्ख बना रखा है। तो अब इनसे ईंट रखाई उनसे। और हम जब देखते थे इस परिवार के लोगों को, आता था कि गुरु के साथ कैसे रहना था। नंद प्रकाश जी होते थे लास्ट में बैठे होते, तभी हमने देखा कि महाराज जी के पास आगे गए होंगे, बहुत कम, बस माथा टेका। हम पूछते थे कि नंद प्रकाश जी बड़ी दूर क्यों है, कहते ये जानते कि गुरु को सारा ही पता है, मैं चाहे नजदीक बैठूं चाहे दूर बैठूं, मैं चाहे जोर जोर से करूं, मैं चाहे चुप रहूं, ये जानते थे कि कहते गुरु की रस्ता पास जाके क्या करना। गुरु को अपने हृदय में देखते थे। आज हम देख रहे हैं इन्होंने जो प्रार्थना की, मैं खुद हैरान हूं, हर किसी ट्रांसफर कर दिया लम्बोर। गोपाल जी को बोलना पड़ता, भाई गोपाल जी अब हर नहीं आएंगे, हम तो जा रहे बोला जी के, क्योंकि नंद प्रकाश जी ने कहा था कि आते वक्त मेरे घर में, तो मैंने सोचा था आते वक्त भी बिलासपुर, जाते वक्त भी बिलासपुर, लेकिन प्रभु को मालूम था कि आते वक्त तुमको बिलासपुर दूर पड़ेगा, इसलिए क्यों ना हो वो भी बोला जी का ही घर।
आते वक्त इनके यहाँ जाते वक्त भी यहाँ और आते वक्त भी हम विराट को होंगे। फिर अनेक योग के प्रचार का भी रूप था। आजकल प्रचार करने वाले बनते तो खुद हैं प्रचारक हैं वो, लेकिन तरीका नहीं आता प्रचार, क्योंकि तरीका तो के लिए तो बुद्धि चाहिए। अगर बुद्धि नहीं है, मन खराब है, प्रचार भी खराब हो जाता। अब इनके एक दुख हो गया इनको, मुंडा की साढ़े को कहते हैं, वो भी नागालैंड भाग गया, कहते हैं इच्छे प्रचार करना सी। तो मैंने कहा क्या कर, रुड़की जी के लिए कहते एक था वो इन्होंने प्रचार करना था डॉक्टर साहब, प्रवचन में कहा इन्होंने कि रुड़की जी से कहते हैं अब ये नालागढ़ है, यहाँ तो प्रचार ही ठंडा हो गया। मैं भी सोचूं अब कैसे आएगा रुड़की नालागढ़, मकान वहाँ बनाया हुआ है। अब इनकी सच्ची वो एक भगवान से प्रार्थना की, आज तो रुड़की देवस पहुंच गए। अब पटलू जी क्या करेंगे आप? हम योग को चलते चलते सीख रहे हैं, चलते चलते यही तो सीखते हैं। और प्रभु ज्ञान देते रहे कि आप लोग क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं। जो नहीं कर सकते वो कर देते होगा, लेकिन आपके अंदर शुभ इच्छा होनी चाहिए। योग की एक पहली सीढ़ी है, यहाँ पर आचार्य बैठी है, संस्कृत की एमए भी है, आज तक 2 डिग्रियां संस्कृत की है मंजूबाला की, तीसरी डिग्री योग की है, 3 डिग्री हिमाचल यूनिवर्सिटी से इसके पास। तो ये जानते कि शुभ इच्छा एक पहली सीढ़ी है, अगर ये है तो सब कुछ है। इसीलिए धन को भी इस्तेमाल करना आना चाहिए और जवानी को भी इस्तेमाल करना आना चाहिए, और सत्ता अगर पावर आ जाए तो फिर क्या करें। आजकल पावर भी ट्रंप के पास आई हुई है, क्या हो रहा है दुनिया में तो देख रहे हैं आप और सब बोल रहे हैं पागल है, क्योंकि एक बोलना तो नहीं चाहिए मैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं हूं, लेकिन दुनिया वाले देख रहे कि मूर्ख है। मैं नहीं कह रहा, सब कह रहे कि सत्ता दी है तो, लेकिन मूर्ख ना है, सारे दुनिया को काट कर। ये एक एक चीज संभालनी बड़ी मुश्किल है, चाहे धन है, चाहे सत्ता है, चाहे जवानी है, और अगर तो फिर मूर्ख बना दिए तब तो क्या। अगर भगत ही कह दे ऐसा कि तुमने संगत क्यों बुलाई है, तो समझो उसको भगवान ने मूर्ख बना रखा है, और क्या कह सकते हैं। अगर भगत ही कह दे कि संगत आपने क्यों, ये बेले आदमी बुलाने की, तो भगत वो किस प्रकार का भक्त होगा। अच्छा बाहर वाले जो कह भी दे, उनको क्या पता नहीं, वो तो गुरु के शिष्य, अगर गुरु के शिष्य ही कहते तो उनके लिए क्या कहेंगे। उनके लिए हम ये बोलेंगे भगवान कृपा करो, है ना। लोग तो पत्थर को मंदिर में लाके वो भगवान बन जाता है, ये रोज रोज मंदिर में जाके पत्थर बन गए। कृपा करो इनके, तो वो लोग कैसे होंगे। ऐसे पत्थर को लाएंगे मंदिर में पूजा करेंगे, भगवान हो जाता है। कुछ लोग मंदिर में रोज रोज जाके पत्थर बन जाते हैं, उनको पता नहीं संगत का प्रेम क्या होता है, संगत किसका रूप होता है। कह देते हैं क्यों बुला, और वो भी जो गुरु के पास रहते हैं, गुरु के शिष्य हैं, अगर वो कहते हैं तो हम लगा सकते हैं उनके दिमाग की क्या हालत है और किस प्रकार का दिमाग हो गया होगा। और हम अगर ऐसा कह दें मामला बड़ा खराब है, तब तो हम भी वही हैं, तो इसका मतलब हम भी मूर्ख बना रखे हैं भगवान ने। तो बड़ा सौभाग्य है हमारा
ठीक है, ऐसा कि मैं पहले मेरा राजनीतिक क्षेत्र बकवास करने की ज्यादा आदत है, लग जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ कई बार। पहुंच गया था ट्रंप के पास, जबकि क्योंकि राजनीति के हो तो राजनीति के याद आ जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा वो दिमाग में खतूर चढ़ा रहता है, इसलिए माफ करना कि तो ऐसी बातें नहीं हो जाती, कई बार उससे करनी भी पड़ती है, तो प्रभु कृपा करे। नलबोल के वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने साथ संगत को बुलाया, हमको बेहद प्रेम दिया और हमारे सुख सुविधा का भी इतना ध्यान दिया कि जितना हम नहीं दे पाए। प्रभु कृपा करे कि हम कोई जिंदगी में कभी कोई गलत कदम उठाने को अगर निकल पड़े तो भगवान से प्रार्थना कि रोक लें। ये काम भगवान ही कर सकते हैं। महाराज जी कहते थे कि कहते और चीजें खराब होने में समय लगता है, कहते बुद्धि को बिगड़ने में कोई टाइम नहीं लगता। दूध लेट फटेगा बिगड़ेगा, कहता है बुद्धि उससे पहले बिगड़ जाती है, ये गुरुदेव कहते थे। तो इसलिए हमारी बुद्धि को प्रभु अपने नियंत्रण में रखे, अपने पास रखे, कभी कोई घमंड ना आए, कभी कोई ऊंची बात ना हो जाए। जो कुछ भी होगा हमारे पास वो हम प्रभु आपका ही समझेंगे, हमारा वैसे भी कुछ नहीं है। रातें आए थे भाई साहब, बड़ी सुंदर भजन सुनाया उन्होंने, बड़ी बड़ी अच्छी बातें की, बड़ा आनंद आया। हम बैठे थे, मिलने आए थे, तो बहुत सुंदर भजन सुनाया। बल्कि मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहा कि 2 लाइनें थी बड़ी सुंदर, मुझे पूछूंगा उनसे उन्होंने क्या बोली थी, और बड़ा आनंद आया उसमें। कौन तुम्हें अब पैंट पहनाएगा जब हुक्म अर्जेंट आ जाएगा। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कौन तुम्हें पैंट पहनाने आएगा जब हुक्म अर्जेंट आ जाएगा। कि फिर कोई पैंट पहना जब अर्जेंट हुक्म आ जाएगा, ऊपर से कहते जाना पड़ेगा डॉक्टर साहब। हाँ, बड़ा कुछ काम है ये सब, क्योंकि दुनिया तो भी इन भगवान की है, हम तो प्राणी हैं, प्राण हमारे सब प्रभु के हाथ में है। प्रभु से यही प्रार्थना की जितना हो सके हमारे प्राणों की रक्षा भी जो है आपके हाथों में है। हम सबको स्वस्थ रखे, भोला जी को प्रभु जी स्वस्थ रखे, उनके परिवार को स्वस्थ रखे, और हमको योग के मार्ग पर आगे ले जाए। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो कि योग के प्रचार के विरुद्ध हो। तो इन शब्दों के साथ बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामदास पूर्ण